मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज सांडियागो यात्रा का तीसरा दिन और ये अंतिम सत्संग। आज के अंतिम सत्संग में हमने अभी तक 4 स्टेप 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स की जो बात की, 7 में से 4 की बात की। नंबर 1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप मैंने बताए थे, याद होंगे। व्हाट वी थिंक वी बिकम, व्हाट वी विजुलाइज वी क्रिएट, एंड व्हाट वी फील वी अट्रैक्ट। इस बेस पर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी बात की थी। नंबर 2 लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट का मतलब है किसी को अपने अंडर में मत रखो और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बने। सामने वाले व्यक्ति को भी फ्री रखो और आप भी अटैचमेंट के कारण बहुत डिपेंडेंट ना हो, ताकि आप हर चीज का पूरा लाभ ले सके जॉयफुली और किसी चीज से अटैच होकर उसके दुख से बच सके। ऑलवेज याद रखना, अटैचमेंट क्रिएट द सफरिंग। एवरी अटैचमेंट क्रिएट द सफरिंग। जैन दर्शन में ऐसा कहा जाता है कि गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने कहा कि तुम जाकर एक ब्राह्मण को उपदेश देके आ जाओ। आज्ञा थी, गौतम स्वामी गए। देव शर्मा, आई थिंक देव शर्मा उनका नाम। देव शर्मा को उपदेश देने गए तो गौतम स्वामी की वाणी में मिठास थी, बहुत प्रेम था। तो समझाया कि थोड़ा मोह अब कम कर, यमराज आने वाला है, मृत्यु आने वाली है, थोड़ा अटैचमेंट कम कर। तो देव शर्मा ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगती मुझे, आपका मेरे पर इतना अनुग्रह है, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं मेरी पत्नी का अटैचमेंट नहीं छोड़ सकता। मैं मेरी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तो कहा कि इसीलिए भगवंत महावीर स्वामी ने मुझे भेजा है कि छोड़ पत्नी का मोह, नहीं तो तेरी मरने के बाद गति बिगड़ जाएगी। नहीं माना। कभी कभी हमारी पात्रता नहीं होती है ना, तो तीर्थंकर का उपदेश भी असर नहीं करता। तो नहीं माना। गौतम स्वामी उपदेश देकर निकलने लगे, गेट तक छोड़ने आए। वापिस जा रहे थे तो इतने मोह में थे कि पिलर आया, वहां पर माथा भटका। पिलर में माथा भटका, वहीं के वहीं वो गिर गए, दिमाग पर इंजरी हुई, चोट आई और आधे घंटे में वहीं के वहीं प्राण निकल गए। गौतम स्वामी ने देखा कि जिस जीव को मैंने आधे घंटे में उपदेश दिया वो जीव गया। जिज्ञासु मन तो था ही गौतम स्वामी का। आते ही महावीर स्वामी को पूछा, उपदेश तो मैंने दिया लेकिन वो अटैचमेंट में देह छोड़ गया। मेरा प्रश्न है भगवान, उनकी गति कौन सी होगी? उनकी गति कौन सी? मोह में मरा। महावीर स्वामी ने अपना ज्ञान का उपयोग लगाकर कहा कि गौतम, उसी पत्नी के माथे पर जू बनकर पैदा हुआ। माथे की जू समझते ना, वो उसी रूप में उनका जन्म हुआ, क्योंकि अटैचमेंट इतना था। जैन धर्म कहता है अंतिम समय में जैसी मति वैसी अगली गति। जैसी तुम्हारी अंतिम समय में मति होती है वैसी ही गति होती है। और अंतिम समय में मति कैसी होती है वो आपकी लाइफस्टाइल के आधार पर डिपेंड करेगा। आपकी लाइफस्टाइल में जहां जहां अटैचमेंट है और उस अटैचमेंट में अगर आयुष्य कर्म बंध गया
तो वही लेशिया मरते समय आपकी मति को या तो भ्रमित करेगी या प्यूरिफाई करेगी। तो पूरा सिनेरियो यह है कि लाइफस्टाइल में जहां जहां अटैचमेंट है वैसे वैसे आयुष्य का बंद होगा। स्टेप 1, जैसे जैसे आयुष्य का बंद होगा अंतिम समय में वही लेशिया काम करेगी। अंतिम समय में वैसे ही विचार आएंगे जैसी आपकी विचारधारा और अटैचमेंट से कर्म बंद हुआ है। और अंतिम समय में जैसे विचार आएगा वैसे ही मरने के बाद गति होगी। पॉइंट आप शायद पकड़ रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अंतिम समय में कौन सा विचार करना आपके हाथ में नहीं है। आप ये भ्रमित मत रहना कि मरते समय तो है ना मैं एकदम शुक्ल ध्यान की कोशिश करूंगा। अभी आर्त ध्यान छोड़ शुक्ल ध्यान की बात में करना। शुक्ल ध्यान गौतम स्वामी भी बड़ा मुश्किल अंतिम समय में कर पाए। शुक्ल ध्यान किसी की वश की बात नहीं है। तो 48 मिनट तुम निर्विचार रह सको ना तो शुक्ल ध्यान आता है। तो मेरा मकसद है कि कभी भी अंतिम समय में आपकी विचारधारा आपके कंट्रोल में नहीं है। पॉइंट पकड़ रहे हो? इसका मतलब अभी से जागरूक रहो। आपका आयुष्य बंद अच्छी लेशिया में होना चाहिए। और आयुष्य बंद कब होता है वो तो आपने सीख ही लिया है वर्षों से। 2/3 लाइफ का भाग पूरा हो जाता है, उसके बाद में जो बाकी का समय रहता है उसमें आयुष्य का बंद होता है। अब आप अंतिम समय में माला लेके बैठना चाहो बैठ सकते हो। आयुष्य बंदा हो शुभ गति का तो बैठ सकते हैं। आयुष्य अगर गलत गति का बंदा है नारक और तिर्यंच का तो आप माला अंतिम समय में देखना। कई लोग जिंदगी भर धर्म करते हैं और अंत में कहते हैं कौन महाराज साहब, आई डोंट वांट टू डू दर्शन। यू सीन राइट या उनको स्तवन सुनाओ तो डोंट सुनाओ, स्तवन नहीं सुनना मुझे, ऐसा बकवास है। अंतिम समय में पता नहीं कैसे नास्तिक हो जाते हैं। कारण वो नहीं है, कारण है उसकी लेशिया गलत बंधी हुई है। तीसरा लॉ ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ एनर्जी की हमने कल बात की। एनर्जी क्यों हमारी कम होती है, एनर्जी कैसे गेन करें, उसके लिए मैंने बताया था कम खाओ, इससे सारे उपाय मैंने बताए थे। और माइंडफुल रहो, अपेक्षाएं कम रखें तो, और एक्सरसाइज करें, योग करें तो आपका एनर्जी लेवल ऑलवेज हाई रहता है। एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। याद रखना एनर्जी का कनेक्शन उम्र के साथ नहीं है। मैंने 90 साल के लोगों को भी एक्टिव देखा है और 60 साल के लोगों को भी हमने लाउसी देखा है। तो उम्र काम नहीं करती। मूल बात है आपका इंटरेस्ट, आपका लगाव, आपकी रुचि, जिस चीज में आप डेडिकेट हो आप वहां कभी नहीं थकोगे। ये लॉ ऑफ एनर्जी। उसके बाद लॉ ऑफ कर्मा, कल हमने बात की। लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का भी अपना रोल है और उसमें एक हमने बात कही थी कि पास्ट कर्म जैसा होता है वैसा प्रेजेंट में रिजल्ट मिलता है। वो तो सही बात है, लेकिन डोंट पे अटेंशन टू मच ऑन द पास्ट, पे अटेंशन ऑन द प्रेजेंट। आज जो हमारा कर्म जैसा है वैसा ही कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में हमें मिलता है। नॉट ओनली फ्यूचर में, सम टाइम प्रेजेंट में भी। ऐसा नहीं कि आज का कर्म अगले जन्म में ही फल देता है, आज का कर्म इस जन्म में भी फल दे सकता है। तो लॉ ऑफ कर्मा। उसके बाद आज आगे चल रहा है, 4 हो गए, 5वां है। 5वां गैस करो क्या होगा। 5वां यूनिवर्सल लॉ है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब सातों सात लो पढ़ोगे ना आपको लगेगा कि धर्म के साथ इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। द वे ऑफ लाइफ। एक नास्तिक भी कर सकता है, एक आत्मा को परमात्मा को नहीं मानता है वो भी लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड करता है। तो लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप जब आपके पास जो चीज मिली है उसके लिए अगर आप अहोभाव प्रकट करते हैं, ग्रेटनेस प्रकट करते हैं,
तो वो ब्रह्मांड में आपका ग्रेटिट्यूड रिकॉर्ड होता है। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ योर ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स? मैं जब ग्रेटिट्यूड करता हूं, मेरे ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाते हैं। ब्रह्मांड इतनी गजब की शक्ति है कि आप छुपे छुपे रात को नींद में भी जो स्वप्न लेते हो और स्वप्न में राग द्वेष करते हो, वो भी ब्रह्मांड पकड़ लेता है। ब्रह्मांड के लिए कोई दीवार बाधक नहीं बनती है, ब्रह्मांड के लिए कोई अंधेरा बाधक नहीं बनता है, ब्रह्मांड के लिए कोई नींद बाधक नहीं बनती है। कहीं से भी आप सोचते हो, करते हो, फील करते हो, वो सब चीजें वहां रिकॉर्ड होती है। तो मैं ये विनंती करना चाह रहा हूं कि ग्रेटिट्यूड का मतलब यह है कि मुझे जो कुछ मिला है, जो कुछ भी मिला है, मेरे कर्म से, गुरु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, वडीलों के प्रेम से, मुझे जो कुछ भी मिला है, उसके लिए मैं अपने दिल से डिवाइन पावर को ग्रेटिट्यूड करता हूं। आई एम थैंकफुल। दिल से हम अगर ये करते हैं कि आई एम थैंकफुल कि मुझे जो मिला है, रियली आई कांट डिस्क्राइब बाय माय वर्ड्स, यह है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड शब्द नहीं है, ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है। ग्रेटिट्यूड एक आपका जो अचीवमेंट है उसके प्रति आपका एक रिएक्शन है, एक रिस्पोंड है डिवाइन पावर के साथ, एक रिस्पेक्ट है। तो लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, सातों सात में एक भी चीज नहीं निकाल सकते आप। सात में से एक भी चीज की प्रैक्टिस छुटी तो उसकी असर दूसरे पर होगी, लेकिन सात में अगर मुझे कोई नंबर देना हो, सबसे टॉप कौन सा है, तो मैं पहला नंबर दूंगा ग्रेटिट्यूड। इसलिए कि मैंने जैन शास्त्र गुरु की कृपा से कुछ पढ़े हैं। उसमें एक प्रसंग आता है कि श्रावस्ती नगरी में गौतम स्वामी भगवान महावीर को जाकर पूछते हैं। मैं ग्रेटिट्यूड को कनेक्ट कर रहा हूं जैन शास्त्र से। हाँ, नहीं तो कहेंगे ये 7 लॉज आप कहां से लाए, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, जैन शास्त्र में है, मैं वही तो बात कर रहा हूं। तो श्रावस्ती नगरी में गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान के मुंह गौतम स्वामी चढ़े हुए थे। एनी टाइम एनी क्वेश्चन गौतम स्वामी कैन आस्क, इतना उनके नजदीक थे। तो पूछा, भगवान ऐसा कौन सा पाप है जिस पाप को तीर्थंकर भी नहीं अटका सकते? तीर्थंकर की करुणा भी उस पाप के लिए कुछ नहीं कर सकती। अनएवॉइडेबल एक ऐसा दुर्गुण भगवान मुझे बताओ, मनुष्य का एक दुर्गुण कौन सा है जिसको किसी तरह से भी अवॉइड नहीं किया जा सकता? भगवान ने अपने केवल ज्ञान से कहा, हे गौतम, मेरे पास पंचेंद्र का मर्डर करने वाले के लिए प्रायश्चित है। मेरे पास भगिनी और व्यभिचार करने वाले पाप का प्रायश्चित है। समझ रहे हो? भगिनी, उनके साथ व्यभिचार करने का प्रायश्चित मेरे पास है। लेकिन हे गौतम, लिए हुए उपकार को जो भूल जाए उसके लिए कोई उपाय मेरे पास नहीं है। श्रावस्ती नगरी का ये डायलॉग, लिया हुआ उपकार अगर कोई आदमी भूल जाए, ऐसा दुर्गुण का इलाज कोई प्रायश्चित लेने से भी नहीं होता है। इसका मतलब शब्द है कृतज्ञता। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं क्योंकि માંડ માંડ તો ગુજરાતી આવડે છે, એમાં હિન્દીમાં બોલું। कृतज्ञता एक है कृतज्ञता,
એકમાં જ્ઞાતિનો જ્ઞ છે, એકમાં ઘનો અડધો ઘ છે, કૃતજ્ઞ અને કૃતજ્ઞ સમજાય છે? કૃતજ્ઞ મતલબ આભાર માનવો અને કૃતજ્ઞ ઘ કૃતજ્ઞ મતલબ લીધેલા ઉપકારને ભૂલી જવો. अनग्रेटफुलनेस, नो ग्रेटिट्यूड, नो थैंकफुलनेस. क्यों नो थैंकफुलनेस? अगर कोई आदमी आपके लिए कुछ कहेगा तो वो मेरे लिए करता, उसमें कौन सी बड़ी बात? ऑब्वियस. एक शब्द आता, ऑब्वियस. मेरी वाइफ जॉब नहीं करती है तो रसोई तो 3 टाइम बनाएगी, तो ऑब्वियस. जॉब नहीं करता है इसलिए 3 टाइम रसोई बनाना कोई नियम नहीं है. वो सोती रहेगी, कहेंगे कि ब्रेड बटर खा लो, मैं क्यों बनाऊं खाना भाई? शादी की इसका मतलब खाना बनाना 3 टाइम कोई नियम थोड़ा है. तो इसीलिए अगर आपने ग्रेटिट्यूड, तो मैं संसारिक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने लिए हुए उपकार को याद नहीं रखा, कितनी भी मेमोरी कमजोर हो, लेकिन लिए हुए उपकार को, तो उसका दोष का निवारण. यानी दुर्गुणों की जितनी लिस्ट लिखी ना, महावीर स्वामी ने कहा पंचेंद्र का मर्डर करने का प्रायश्चित है, लेकिन लिए हुए उपकार को कोई आदमी भूल जाए, इग्नोर कर दे, उसका प्रायश्चित नहीं है. यानी कृतज्ञ को प्रायश्चित नहीं मिलता है. जो ग्रेटिट्यूड नहीं करता है उसके लिए कोई उस पाप का निवारण का, डिलीट करने का उपाय नहीं. यू हैव टू फेस दैट कर्म. कोई डिलीट ऑप्शन नहीं है. इसीलिए मेरा विनंती यह है कि ग्रेटिट्यूड का इतना महत्व इसलिए है कि ये पाप धुलता नहीं है. इसीलिए आप इतने रिसेप्टिव बनो, इतने सेंसिटिव बनो, इतने आप संवेदनशील बनो कि किसी का उपकार लिया है ना तो नोटिस करो. अगर एक घर में छोटे बच्चे ने भी आपको मौके पर अच्छी एडवाइस दी है ना, याद रखो. छोटे बच्चे है तो क्या हुआ, छोटा बच्चा भी एडवाइस दे सकता है कि नहीं? थैंकफुल रहो. एक छोटा बच्चा ही था, 8 साल का, जा रहा था तो गुरुजी वहां से आ रहे थे. गुरुजी तो ज्ञान देने में होशियार, लेक्चर देने में होशियार. तो गुरुजी ने कहा, बताओ बेटे, इस कैंडल में से ज्योति कहां से आ रही है? कैंडल जलाया, कहा कि इस कैंडल में से लाइट कहां से आ रही, बताओ. बच्चा जीनियस था, जवाब नहीं दिया. बच्चे ने फूंक मार के ज्योति बुझा दी. और बच्चे ने क्वेश्चन किया, गुरुजी आप ये बताओ पहले, ये ज्योति गई कहां? वेयर इट्स गो, वेयर इज वेंट, कहां गई? गुरु तो प्रश्न पूछने के मूड में थे, जवाब तो आता ही नहीं था. गुरु ने कहा, वो तो मुझे भी मालूम नहीं क्या गई. तो बच्चे ने कहा कि जिसको ज्योति कहां गई वो मालूम नहीं है, उसको ज्योति कहां से आती है वो पूछने का अधिकार नहीं है. और मैं कहता हूं गुरुजी, जहां से आई वहीं से गई. शून्य में से आई, शून्य में गई. ज्योति शून्य में से, लोकाकाश में से आई, लोकाकाश में गई. वो गुरुजी थोड़े समझदार थे, हम्बल थे, उसके चरणों में झुक गए और कहा कि बेटा, आज से तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला. अज्ञानतिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया. अज्ञान के जो आंख बंद है हमारी अज्ञान से, ज्ञान की सलाहता से जो आंख खोल दे, उसको मेरा नमस्कार. तस्मै श्री गुरु है नमः. तो कहने का मेरा मतलब है, कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके लिए वी हैव टू बी थैंकफुल. तो इसलिए मैं सीधे स्टेप बता दूं, बाकी तो बहुत कुछ लिख के आया हूं मैं. तो कुछ स्टेप बता दूं. पहला स्टेप है, कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब ये समझ में आ गया कि ग्रेटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है. ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे, चूक गए तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है. ध्यान रखना, महावीर स्वामी कभी डराते नहीं है, लेकिन इसमें कह दिया कि ग्रेटिट्यूड का कोई ऑप्शन नहीं है.
पहला ग्रेटिट्यूड है लाइफ के प्रति। वी हैव ए ह्यूमन लाइफ, वी हैव टू बी ग्रेटफुलनेस। 84 लाख योनि है, 84 लाख ऐसे ऐसे जीव है जो जन्म के साथ मर जाते हैं। निगोद का वर्णन सुना होगा, निगोद के जीवों का वर्णन सुना होगा। एक श्वास में 17 बार जन्म लेते हैं, 18 बार मरते हैं, एक श्वास में निगोद के जीव। और वहां से चलते हुए आगे चलो, हम मनुष्य से ऊपर कोई नहीं है, मनुष्य से ऊपर 84 लाख योनि में कोई नहीं है। देव योनि भी नहीं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूं, मनुष्य से ऊपर देव योनि भी नहीं है। मनुष्य बड़ा कि देव? मैं बीच में स्टेशन नहीं लूंगा, नहीं तो एक स्टेशन 15 मिनट खा जाएगा। एक स्टेशन 15। मनुष्य बड़ा कि देव? मनुष्य बड़ा है। देव ना कोई व्रत कर सकता है, ना कोई नियम कर सकता है, ना कोई पचकान ले सकता है, अरे नौकारसी भी नहीं कर सकता। धर्म करने की प्रॉपर्टी देवलोक में नहीं है। अनुमोदना का धर्म कर सकते हैं, बाकी कोई धर्म नहीं कर सकते। वी हैव ए पावर टू डू एनीथिंग। सातवीं नारकी का भी कर्म बांध सकते हैं और सर्वार्थ सिद्ध गति का भी कर्म बांध सकते हैं। वी हैव ए पावर। तो इससे ब्राइट लाइफ कौन सी हो सकती है? कोई नहीं। मोक्ष तो इसका परिणाम है, इसलिए उसके परिणाम की तो बात ही नहीं करनी। ह्यूमन लाइफ 84 लाख योनि में श्रेष्ठ। कभी ग्रेटिट्यूड हुआ कि मुझे ही मनुष्य का अवतार क्यों मिला? और मनुष्य में भी 2 आंखें मिली, 2 कान मिले, 2 नाक के नॉस्ट्रिल्स मिले, एक जीभ मिली। कितने भी मनुष्य में भी है, आंखें नहीं है, सुन नहीं पाते। कितने मनुष्य ऐसे? हमको 5 इंद्रिय मिली, कितनी कृपा है। और इस कृपा का ग्रेटिट्यूड नहीं किया तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म कर्म बंधन चालू है। समझ में आ रही बात? शॉर्ट में ये इस ह्यूमन लाइफ के। अरे चलो भाई, 5 इंद्रिय भी नहीं मिली, कई लोग ऐसे हैं 5 इंद्रिय भी मिल गई लेकिन 2 टाइम का खाना नहीं मिला। जाओ अफ्रीका में देखो, जाओ इथोपिया में जाके देखो, 2 टाइम। कितने लोग ऐसे हैं न्यूट्रिशंस के अभाव में बच्चे मर जाते हैं। और हमको जो मन में आए वो खाना हम अवेलेबल करा सकते हैं। जो हमारा ड्रीम है वो फूड हमारे सामने आ सकता है। फिर भी अगर ग्रेटिट्यूड ना करे इस लाइफ का, तो ये लाइफ फिर मिलने वाले, ये लाइफ फिर घना लोग मने के फरी आवता जन्म में मनुष्य बनવું હોય तो શું કરવું? जवाब आप ही दो, ग्रेटिट्यूड, ओनली ग्रेटिट्यूड। हे परमात्मा, हे परम शक्ति, आभार मानता हूं कि 84 लाख योनि में सबसे सुपर पावर जो है ह्यूमन, आपने मुझे उस योनि में लाके दिया। खाली ग्रेटिट्यूड करोगे ना दिल से, कहीं ना कहीं आयुष्य मनुष्य गति का बन जाएगा। नंबर 2, स्वास्थ्य, हेल्थ। अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड। साहब, कितने लोग मनुष्य बनने के बाद भी बीमारियां भोग रहे हैं। कभी हॉस्पिटल में जाके देखना, नलियां लगी हुई है। एक व्यक्ति को मैंने मांगलिक सुनाने के लिए वीडियो कॉल किया, साहब 5-5 नलियां इतने चेहरे पर लगी हुई थी, उम्र और चेहरे से दीनता टपक रही थी। मुझे मन में मैंने प्रार्थना की, भगवान अब इस पीड़ा को जरा जल्दी हर ले और आयुष्य अब इसको जल्दी छोड़े यहां से। वेदना खतरनाक है। कभी हॉस्पिटल जाके विजिट करना, वो हालत देखोगे। कभी कभी साधु के प्रवचन से वैराग्य नहीं आएगा, हॉस्पिटल के मरीज को देखकर वैराग्य आएगा। तो मैं स्वस्थ हूं। कितने लोग डायलिसिस कराते हैं, वीक में 2-2 बार, 3-3 बार, और यहां कुछ भी किए बिना दोनों किडनी ऑल राइट, दोनों किडनी ऑल राइट है। कितना बड़ा, एक किडनी भी अगर काम नहीं करे तो आदमी को बड़ा मुश्किल होता है लाइफ जीना। पर हमारी 2-2 किडनी ओके है। कुछ भी खाओ फिर भी किडनी हैप्पी। पापड़ खाओ, खिचिया खाओ, कुछ भी। मैं पापड़ शब्द इसलिए बोल रहा कि पापड़ में जो खारा आता है वो खारा किडनी पचाती है।
जैसे ही पापड़ आता है किडनी स्ट्रेसफुल हो जाती है, आया मरा, ये उसको पचाना पड़ेगा। किडनी में जो 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 पापड़ में खारा होता है ना, वो खारा है। अब मारे मारे गुजराती छोले कहूं गांठिया, फाफड़ा फाफड़ा અમારે રાજકોટ વાળાને ચાલે જ નહીં। फाफड़ा ने मुलायम करवा माटे अंदर खारो सोडा नाखे, ये सोडा किडनी पचाती है। जितनी भी जहरीली चीजें है ना, किडनी उसको फिल्टर करती है। फिर भी हमारी किडनी ठीक है, वी आर रियली ग्रेटफुल। हमारा हार्ट ठीक है, बाईपास अभी तक नहीं कराना पड़ा, वी आर ग्रेटफुल। मेरे मेरे लंग्स ठीक काम कर रहे हैं, वी आर ग्रेटफुल। परमात्मा को देखने की और इस विशाल दुनिया को देखने के लिए परमात्मा ने सुंदर आंखें दी है, वी आर थैंकफुल। परमात्मा के मंदिर जाने के लिए, सत्संग जाने के लिए दोनों पांव दिए, वी आर थैंकफुल। सब अगर सेंसिटिव हो ना, तो अपने हेल्थ को देखकर इतने सारे थैंक यू कहने के अवसर है कि शिकायत करने का तो मौका ही नहीं है। कंप्लेन किस बात की, बोलो। अब लग रहा है कि कंप्लेन करने का कुछ है, फिर भी लोग करते ना, बड़ी बड़ी लिस्ट रखते। कंप्लेन करने का मन हो, इसके पहले आप ऑलरेडी जो अचीव करके बैठे हो ना, वो जिनके पास नहीं है ना, देख लेना। और फिर भी वो हैप्पी है, हम सब कुछ होते हुए भी हैप्पी नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, अपने परिवार के लिए थैंकफुल। फैमिली के लिए जितने मेंबर है परिवार में, सबके लिए थैंकफुल रहो। बोलो ना बोलो अलग बात है, लेकिन अगर आप फील करते हो अंदर कि रियली हमारे घर में बच्चे हैं, वी आर थैंकफुल। मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ घर में है, मैं गौरव से जी पाता हूँ, वी आर थैंकफुल। परिवार के मेंबर के लिए थैंकफुल रहो। आप शिकायत करते हो, आप परिवार में गुस्सा करते हो, सब ठीक है, लेकिन जिस दिन वो मेंबर सदा के लिए आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा ना, अब जी नहीं पाओगे। है तब शिकायत करते हैं, नहीं है तब तक जीना मुश्किल होगा। वी हैव टू बी थैंकफुल। फैमिली मेंबर। नंबर 4, एनवायरमेंट के प्रति थैंकफुल। पूरा डिटेल में सोच के आया हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। एनवायरमेंट के लिए आप अनार्य भूमि में रहकर भी वीतराग वाणी सुन सकते हो, साधना कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो अनार्य भूमि में रहकर। तो उस परिवेश के लिए वी आर थैंकफुल। जैन सेंटर में इतनी सुविधा मिलती है, वी आर थैंकफुल। रविवार दिवसे बपोरे लंच फर्स्ट क्लास, वी आर थैंकफुल। કેટલા લોકો આજે મને કીધું કે કેટલા લોકો સ્પેશિયલી મહિનામાં એક દિવસ ક્લિનિંગ ડે હોય છે ને તમારો, કેટલા લોકો ક્યાં ગયા, મને 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 ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવ્યો। અમારા અમુક લોકો સવારથી આવીને અહીંયા સેવા આપી રહ્યા છે, ભાઈ અમારા એમનું ફેમિલી। તો કેટલા લોકો કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે કે રસોઈ કોને ઓર્ડર કરી, ક્યાંથી રસોઈ આવી, કોને બધું ટેક કર્યું, અને ઘણા લોકો ફટાફટ ખાઈને નીકળી જાય, આવજો સાહેબ। छता पण आपणु मन बगड़तु नहीं, फिर भी हम उदारता से, स्वामी वात्सल्य है ना, खाओ साहब, बाहर का पिज्जा और बर्गर खाओगे उससे अच्छा है कि जैन फूड खा के जाओ। कहीं मन खट्टा मत करना, कोई खा के चला भी जाए मन खट्टा मत करना। भावे भावन भावे भावे दीजे दान, भावे धर्म आराध्य, भाव करता करता केवल ज्ञान दे। केवल ज्ञान तो हवे अत्यारे टाइम नहीं, मैंने बीजी बार बोलावजो जल्दी, 10 वर्ष न लगाड़ता। मैं आपको कहूंगा केवल ज्ञान सबसे इजी है, यूं जिसमें कुछ भी नहीं करना, आप जहां बैठे हो जहां हो कोई त्याग नहीं करना है और केवल ज्ञान हो सकता है। इतना भगवान ने कहा, भावे केवल ज्ञान, भाव से केवल ज्ञान होता है, क्रिया से नहीं, भाव से। तो भगवान ने जवाब दे दिया। तो परिवेश के प्रति, परिवेश में ये अपना वातावरण, ये अपने लोग, सैंडियागो में जो भी अपने साधर्मिक लोग हैं, सबके लिए थैंकफुल रहो। अगर ये साधर्मिक लोग नहीं होते, हमारा तो कोई परिवार है ही नहीं इधर, हमारे तो कोई इंडिया में है, कोई कहाँ है, कोई धीरे 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 लोग कम हो रहे हैं।
तो यही हमारा परिवार है, यही हमारी फैमिली है, तो एक दूसरों के प्रति थैंकफुल। और कितना अच्छा संघ है ना, सैन डिएगो इज वेरी वन ऑफ द ब्यूटीफुल संघ, अच्छा संघ है। अभी अभी तो मैं बहुत साल के बाद आया, कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं। पीपल आर वेरी नाइस एंड अभी तो यंग टीम काम कर रही है, यंग टीम है हमारे कृणाल भाई और इनकी पूरी ये टीम। तो रियली इस देश में समय देना ना बहुत बड़ी सेवा है। पैसा है, पुण्य की कृपा से डोनेशन का चेक तो लिख दोगे, समय निकाल कर सेवा देना आसान नहीं है। तो इस संघ के लिए थैंकफुल। परिवेश में संघ भी आ गया, परिवेश में अपने साधर्मिक लोग भी आ गए, परिवेश में एनवायरमेंट भी आ गया, परिवेश में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति भी आ गया। उन सबके प्रति थैंकफुल, छोटी छोटी चीजें तो उसके प्रति थैंकफुल। आगे चलूं मैं, मुश्किलों के लिए थैंकफुल। मुश्किलों के लिए, लाइफ में चैलेंजेस आए हैं ना, थैंकफुल। जरा एटीट्यूड बदलो, जरा आउटलुक बदलो। हम पुण्य को थैंकफुल कहेंगे, मैं कहता हूं पाप को थैंकफुल कहो। अगर मेरी लाइफ में चैलेंज नहीं आता ना, तो एक लेसन लर्न करना मैं चुप जाता। चैलेंजेस ने जितने लेसन आपको सिखाए ना, उतने कंफर्ट जोन ने नहीं सिखाए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जितने भी चैलेंजेस आए आपको, जॉब छूट गई, किसी ने धोखा दिया धंधे में, किसी ने कोई मेरी उपेक्षा की, इंसल्ट की, थैंकफुल रहो। बड़ा से बड़ा हादसा अगर आपकी लाइफ में हुआ है, उसके लिए थैंकफुल। कुदरत आपको एक लेसन सिखाना चाहते थे, और मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि वो चैलेंजेस का लेसन जब तक आप नहीं सीख लोगे, तब तक कुदरत चैलेंजेस देती रहेगी। सो वी हैव टू बी थैंकफुल टू अवर चैलेंजेस। क्लियर? आगे चलो, दुश्मनों को भी थैंकफुल कहो। मित्रों को तो कहते हैं, जो हम हमारे सपोर्ट करते हैं उनको तो थैंकफुल कहते हैं। जिनसे हमारी दुश्मनी है, जो हमारे से दुश्मनी रखते हैं, जो हमारे से वेर की गांठ बांध कर बैठे हैं, उनको भी थैंकफुल कहो। क्योंकि मित्र तो कभी कभी आपके ईगो को बढ़ा सकते हैं, शत्रु आपको बैलेंस में रखता है, दुश्मन आपको जागरूक रखता है। इसलिए दुश्मन के प्रति विराट को सो न, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलो। शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरता भवन्तु भूत गणा दोषा प्रयान्त नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोक। हमारे वहां सर्व शब्द ही आता है। तो ये शत्रु को नमस्कार। और एक ग्रेटिट्यूड, सामान्य लोगों को ग्रेटिट्यूड करो। मुझे स्पेशली अलग कैटेगरी में रखा है, जो बिल्कुल सामान्य है, जो बहुत लोअर लेवल का काम करते हैं, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड। सिक्योरिटी को थैंकफुल रहो आप। घर में छोटा, घर में महीने में एक बार आपका हाउस क्लीनिंग करने आता है, उनके लिए थैंकफुल रहो। गार्डनिंग करने आता है, क्या बोलते हैं, लैंडस्केपिंग करने आता है, उनके प्रति थैंकफुल रहो। क्योंकि बड़े बड़े काम तो कोई भी कर लेगा, ये हार्ड वर्क करना पैसे देके भी लोग नहीं करते हैं, उनके लिए थैंकफुल। आपका बाथरूम, आपका टॉयलेट खराब हो जाए, आप प्लम्बर को बुलाते हैं, उनके लिए भी थैंकफुल रहो। दरेक एवरी मोमेंट इज द गिफ्ट फॉर अस। 3 लेवल याद रखो। एवरी मोमेंट, मनुष्य लाइफ दुर्लभ, मैंने बात की ना, एवरी मोमेंट इज अ गिफ्ट, नंबर 1। नंबर 2, एवरी पर्सन इज द गाइड फॉर मी। एवरी पर्सन इज द गाइड फॉर मी। एंड नंबर 3, एवरी सिचुएशन इज द लेसन फॉर मी। ये 3 मंत्र याद रख के आगे बढ़े। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड यहां हम पूरा करते हैं। कितना हो गया? 5। क्लियर हो गया? अमेरिका में तो इस पर बहुत जोर देते हैं, ग्रेटिट्यूड पर अमेरिका में बहुत जोर। मॉल में जाओ तो ग्रेटिट्यूड डायरी मिलेगी। अरे ग्रेटिट्यूड डायरी, एवरीडे ग्रेटिट्यूड लिखो। छठा है लॉ ऑफ ग्रेस। लॉ ऑफ ग्रेस, कृपा की शक्ति।
हमारे कृपा बेन बैठा था। हाँ? अद्भुत कुछ चीजें ऐसी हैं साहब, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कुछ चीजें फील कर सकते हैं, कुछ चीजों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब वर्ड में नहीं कर सकते। उसमें एक शब्द है ग्रेस, कृपा। कभी फील की हो वो जानता है कि ग्रेस की शक्ति क्या होती है। जैसे रूप है ना, वो मुझे ढांक के रखता है, मुझे शक्ति देता है, मुझे सुरक्षा देता है। वैसे ही कोई ऐसी चीज है जिसकी छत्र छाया में मैं सेफ रहता हूं। उस पावर का नाम है ग्रेस, कृपा। कृपा दिखती नहीं है लेकिन फील होती है। ये डिवाइन पावर है। कृपा को मैं डिवाइन पावर मानता हूं। और ये डिवाइन पावर किस व्यक्ति के ऊपर बरसता है? एक चीज याद रखना, कृपा का पावर 24 घंटा बरस रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की तरह, रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह। रेडियो फ्रीक्वेंसी यहां पर है कि नहीं? लेकिन अगर हम रेडियो में ट्यून करें बराबर स्टेशन, तो आवाज आएगी कि नहीं? सवाल फ्रीक्वेंसी का नहीं है, सवाल रेडियो में स्टेशन ट्यून करने का है। सवाल ग्रेस का नहीं है, सवाल उस ग्रेस के साथ खुद को सेट करने का है, कनेक्शन करने का है। और उस कनेक्शन के लिए मैं उपाय बता दूं। ग्रेस तो बरस ही रहा है। कितने लोगों की ग्रेस बरस रही है? माँ बाप की, पूर्वजों की, पूर्वज जो हमारे चले गए, फिर अपने जो भी कुल देवी है, कुल देवता है, उनकी ग्रेस, फिर जो भी अपने गुरु है, पंच परमेष्टि है, उनकी, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, उनकी ग्रेस, सिद्ध शिला की तो ग्रेस है ही, उनकी कृपा लोगस में पूरा बताया हुआ है। तो उनकी ये सब चीजों की कृपा कांस्टेंट बरस रही है, अनकंडीशनल। लेकिन अगर मेरा मटका उल्टा पड़ा है तो क्या वो भरेगा? नहीं भरेगा। मटके को सीधा रखना पड़ेगा। सीधा रखने से भी गारंटी नहीं कि भरे। ऊपर कवर ढका हुआ है तो मटकू तो खुलू छे, पर ऊपर डिश ढाकेली छे, गमे એટલો વરસાદ આવે। ईगो वो प्लेट है जो मटके के ऊपर ढकी हुई। ईगो की प्लेट हटाओगे तो सीधा ग्रेस अंदर जाएगा। तो मैं फील कर पा रहा हूं, कभी आप फील करना। कई बार मैं खुद फील करता हूं। कभी 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 कृपा फील होती है जब आप निस्सहाय हो जाते हो, जब आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस समय कोई डिवाइन पावर आपकी बाजी संभाल लेता है। उसके लिए कुछ चीजें चाहिए। अब आपको अगर वो रियलाइज नहीं हो रहा है तो मैं उसके कुछ रास्ते हैं, वो करो। किन के ऊपर कृपा बरसती है? 24 घंटा है। अपनी पात्रता डेवलप करनी है। पात्रता कैसे डेवलप होगी? नंबर 1, हम्बलनेस। नम्र आदमी के पर कृपा बरसती है। इफ रियली आई एम हम्बल फ्रॉम माई हार्ट एंड फ्रॉम माई इमोशन, कृपा बरसती है। विनय भाव, उत्तराध्ययन का पहला अध्याय, विनय भाव, विद्या ददाति विनयम। और विनय भाव अगर है, हम्बलनेस है, कृपा। कभी भी किसी चीज का ईगो मत रखना। ईगो फाटक है, डी से अंदर जाने नहीं देगी ग्रेस को। हमारे जैन शास्त्र में 8 प्रकार के ईगो बतलाए। रूप का ईगो, धन का ईगो, ज्ञान का ईगो, तप का ईगो, पूजा का ईगो, शक्ति का ईगो, संपत्ति का ईगो। कहीं ना कहीं पकड़ लेता है। 8 में से 1-2 ईगो पकड़ लेता है, उतनी ग्रेस कमाएगी। बी हम्बल। अगर आपके पास या 8 में से कोई चीज मिली है ना, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेस, नॉट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट। मेरा सूत्र है, मैं बता दूं, आपको जो भी चीजें मिली है वो आपकी मेहनत से ज्यादा मिली है कि कम मिली है? તમારી પાસે જે કંઈ છે ને
તમારી મહેનત કરતા વધારે મળ્યું કે ઓછું? વધારે, બરાબર. નંબર 1. નંબર 2, તમારી પાસે જે કંઈ છે તમારી બુદ્ધિ કરતા તમને વધારે મળ્યું કે ઓછું? બુદ્ધિ કરતા વધારે. વેરી ગુડ. નંબર 3, તમારી પાસે જેટલું છે એ તમારી યોગ્યતાથી વધારે મળ્યું છે કે ઓછું? योग्यता थी वधारे, बुद्धि थी वधारे, एफर्ट थी वधारे, सबसे फिर भी हमको इतना मिला है, तो फिर उसके प्रति हमारा ये भाव क्यों नहीं जगता है? उसके बाद ये सब कुछ अगर किसी की कृपा से मिला है तो फिर ईगो किस बात का? હું ઘણી વાર નથી મજાકમાં કહેતો કે તમારો જન્મ થયો એટલે તમને જન્મ કોઈ બીજાએ આપ્યો, મા બાપના ડીએનએ ના હોત તો તમે શું કરત? हम पैदा हुए, हमारा चॉइस है क्या? हम पैदा हुए हमारे माँ बाप के डीएनए के कारण, हमारा जन्म हो जाने के बाद जन्म भी दूसरा देता है, गर्भ में 9 महीने के बाद जन्म भी कोई और देता है. हमारे इंडिया में जे શું કહેવાય ગુજરાતીમાં સુવાવડ કરાવવાવાળા પેલા બેન આવે અહીંયા હોસ્પિટલમાં જે કંઈ થતું હોય તમારે जन्म, फिर जन्म हो गया उसके बाद नाम भी दूसरे देते हैं. और भाई बाप है नाम, नामे भी जाते, एजुकेशन भी दूसरे देते, टीचर 10-15 साल, उसके बाद जॉब भी दूसरे देते हैं. मैं से आपको ग्रेवयार्ड तक ले जाऊंगा, वो भी दूसरे. और बुढ़ापा आ जाता है, सीनियर सिटीजन में बीमारियां आ जाती है तो इलाज भी गवर्नमेंट कराती है, नर्सिंग होम में जाओ ट्रीटमेंट होती है वो भी. और हम मर जाए तो अर्थी भी 4 लोग दूसरे उठाते हैं, खुद थोड़े चल के जाते. चलो टाइम થઈ ગયો, લાવો દંડો, હવે મને ગ્રેવયાર્ડ જવું છે, એવું કેર મૂડ થાય, 4 લોકો ઉપાડે ખાધે. वहां जाके साहब अग्नि भी दूसरे देते हैं. लाइफ में हर चीज जब दूसरों के कारण होती है, ईगो किस बात का? मुझे जवाब तो दो. अगर आप मुझे कहें समन जी आप तो कितना बढ़िया लेक्चर देते हो, समझाते, मैं जानता हूं मैं कितना देता हूं. अगर गुरु की कृपा नहीं हो, अगर शास्त्र की कृपा नहीं हो, अगर महावीर स्वामी ने यह 48 घंटे की देशना नहीं दी होती तो हम यह बैठ ही नहीं सकते. ईगो किस बात का? आज से एक चीज पकड़ लो, ईगो को लॉक करो, ईगो को लॉक कर दो. कहीं भी घुस जाता है, ध्यान रखना. ऐसे घुस जाता पता भी नहीं चलता है. जब 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 किसी कोई हमारी तारीफ करता है ना, लगता है हाँ भाई મને ઓળખે છે બરાબર હો. ગયા તમે, એ ભાઈ તો ઓળખે છે પણ તમે તમને નહીં ઓળખી શક્યા, તમે ગયા. ये ध्यान में रखो. तो मैं पहली बात कह रहा था नम्रता, बी हम्बल. दूसरी बात मैं कहता हूं सेवा भाव. सेवा भाव अगर आपके अंदर है ना, दिल से सेवा करो, कृपा बरसेगी ही. कृपा को दूसरा शब्द में यूज करूं, आशीर्वाद. ब्लेसिंग एंड ग्रेस बोथ आर द सेम थिंग. अगर आप सेवा करते हो अहेतु, कोई भी दूसरा व्यक्ति या गुरु या कोई भी परम चेतना आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएगी. सेवा से छोटी मोटी अपेक्षाएं मत रखो. परमात्मा कृपा बरसाने को तैयार है, इससे छोटी चीज मत लो. ठीक है, तो ये दूसरा. तीसरा एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव. अगर आपके अंदर जो भी लाइफ में बनता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसके लिए आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में ये चीज बनी है, कोई रीजन होगा, नो कंप्लेन. अगर ये एटीट्यूड डेवलप कर लो, कृपा बरसेगी. अपने पर्यूषण में स्टोरी तो सुनते ही हो, चंदनबाला की स्टोरी सुनते हो, कितनी बार सुनी होगी. चंदनबाला तो रात को 12 बजे बोलो तो भी चंदनबाला का पात्र जिनों को तो याद ही होता है ना. चंदनबाला की पूरी लाइफ में अगर मुझे कोई पूछे एक ही चीज सीखने को है, टोटल एक्सेप्टेंस. कभी चंदनबाला ने कंप्लेन की अपनी सासू की, मूला सेठानी की,
कभी कंप्लेन की, कभी कभी सुना है कि चंदन वाला ने कंप्लेन की कि मुझे 3 दिन तक बेड़ियों में बांध कर रखी? नेवर एवर। बाजार में वो बिक रही थी एक दासी की तरह, कभी उन्होंने कंप्लेन की कि मुझे दासी की तरह बेचा गया? 3 दिन तक खाना नहीं मिला, बाल नोचे गए, बेड़ियां बांधी गई। चंदन बाला की स्टोरी में अब फिर पढ़ लेना कल्पसूत्र में, कभी भी चंदन बाला ने ये नहीं बोला मेरे साथ ऐसा क्यों। यहां तक कि परमात्मा आकर उनके द्वार से निकल गए, फिर भी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों। ये कहा कि मेरी समर्पण में कुछ खामी होगी कि परमात्मा भी मेरे द्वार पर आकर मेरे से भिक्षा नहीं दे। मेरी कमी है, परमात्मा में कोई कमी नहीं। चंदनबाला का ये पात्र अद्भुत है। एवरी पात्र, एवरी स्टोरी हमें ये कुछ क्वालिटी सिखाती है। तो स्वीकार भाव नंबर 3 एंड नंबर 4 समर्पण भाव, अनकंडीशनल सरेंडर। स्पेशली जिन आज्ञा के प्रति सरेंडर, स्पेशली गुरु आज्ञा के प्रति समर्पण। और हो सके तो अगर आपको सुशील माँ बाप मिले हैं तो अपने माँ बाप के प्रति समर्पण, और वो भी खास करके अंतिम समय में आपके माँ बाप आपको कोई आदेश दे, चूकना मत। अंतिम समय में खास करके अंतिम समय में माँ बाप आपको कुछ बोलते हैं कड़वा भी, वो कड़वी भी दवा आपके हीलिंग के लिए है। तो ये 3 चीजों के प्रति अनकंडीशनल। अगर गुरु ने आपको आज्ञा दे दी ना कि ये करना है, पीरियड, वहां किंतु परंतु नहीं, वहां विकल्प नहीं। उपनिषद की कहानी है कि गुरु ने कहा जाओ शेर के दांत गिन के आ जाओ। शिष्य को कहा लायन के दांत गिन के आ जाओ। बोलो आपको कोई गुरु दे ऐसी आज्ञा दे दे? आज के मॉडर्न शिष्य कहेंगे गुरुजी डेमो पहले आप करो, डेमो दो। पहले आप हमको डेमो दो, एक्सपेरिमेंट तो करो पहले, गुरु के गुरु बन जाएंगे। उपनिषद कहता है शिष्य बिना हिचकिचाहट दूसरी सेकंड जंप मार के शेर के दांत गिनने लगा। शेर ने उसको फाड़ा। शेर थोड़ा पक्षपात करता कि गुरु की आज्ञा है तो उसको गिनने दो। शेर क्या जाने गुरु की आज्ञा, उसको दबोचा गर्दन। 5 मिनट में तो प्राण गए। गुरु आए, हाथ में पानी लिया, मंत्रोच्चार किया, पानी छांटा, उठ खड़ा हुआ। उसने कहा मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी तू है। वो परीक्षा कर रहे थे कि मेरे बाद मैं अपना पद किसको दूं। समर्पण में पास। समझ में आ रही बात? बहुत मुश्किल है, ऐसा समर्पण करना बहुत मुश्किल है। तो ये समर्पण, तो कृपा, आशीर्वाद। आशीर्वाद फ्री में मिलता है। हमारे इंडिया में मैं कहता हूं नो जीएसटी। आशीर्वाद में कोई टैक्स नहीं है, फ्री है। और आशीर्वाद इतनी बड़ी शक्ति है कि भल भले आदमी को नई जिंदगी दे देती है। मैंने तो बहुत बार महसूस किया आचार्य तुलसी के जब उनके साथ में था। आज भी, हालांकि मैं डायरेक्टली उस ग्रुप में नहीं हूं, लेकिन आज भी महाप्रज्ञ जी ने मुझे पास में बिठाकर पतंजलि योग शास्त्र पढ़ाया, मुझे पाठ में बिठाकर जैन सिद्धांत पढ़ाए, पास में ऐसे 1 on 1 जैसे 3-4 हम लोग थे। आज भी कई बार जब मुश्किलें आती है मैं दिल से उसका स्मरण करता हूं, आज भी वो चेतना का पावर हाजिर होता है। फील करने वाला चाहिए। तो मैं ये कोई मेरी साधना नहीं है, लेकिन मेरा ये समर्पण है। अगर आप भी उस तरह से करो, आप भी वो कृपा को फील कर सकते हो। कभी कभी अपनी कुलदेवी की कृपा फील करना, कभी कभी अपनी जो 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 गुरु की कृपा है फील करना। कभी इन गुरु यानी जो पंच परमेष्ठी है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, फील करना।
ब्रह्मांड का जो ये रहस्य है वो ये कहता है कि जब भी आपकी लाइफ में तकलीफ हो, आप हाथ जोड़कर ध्यान में बैठकर दिमाग को खाली करके अगर आप प्रे करते हो, वो प्रे ब्रह्मांड में पहुंचती है। लेकिन एक एग्जांपल देकर, प्रेयर प्रेयर इज द टेक्निक विच यू सेंड द मैसेज टू रिसीव द ग्रेस। प्रेयर इज द मेथड। मैं एक छोटी सी बात, मेरा कोर्स पूरा हो गया, बंद कर दूं ताकि आपको लगे कि अब वाइंड अप। बनी हुई घटना है, मैं कल ही किसी के घर पे था, सुना रहा था तो मुझे याद आ गया। बनी हुई घटना है अमेरिका की। एक डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट, आई थिंक उनका नाम था डॉक्टर मार्क समथिंग लाइक दैट। मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, लेकिन डॉक्टर मार्क के कुछ भी नाम से मतलब नहीं, मैसेज हमको लेना है। नाम इसलिए मुझे करेक्ट बोलना है क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूं और आप एआई में, चैट जीपीटी में चेक कर रहे हो कि वो है कि नहीं है। समझ जी बपोरे टाढ़ा पोर ना आगता तो नहीं पाचा। अब एआई के जमाने में हम अटे कटे नहीं बोल सकते। एआई ने गुरुओं को भी सावधान कर दिया, फेंको मत यार। लोग बैठे बैठे चेक करते हैं ना। डब्लू तो पता नहीं पास है, पता नहीं डब्लू डब्लू को फोन तो डॉक्टर मार्क या समथिंग, मैं आपको बता दूंगा। तो 90% वही है, लेकिन फिर भी निश्चय नहीं से नहीं बोलूं तो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, बड़े नामी डॉक्टर थे। लाखों मरीजों को उन्होंने ठीक किया कैंसर इस देश में, होनहार। उसका अपना चार्टेड प्लान था। तो जब भी कोई सेमिनार होता था, कॉन्फ्रेंस होती थी, तो अपने प्लेन से या अपने हेलीकॉप्टर से वो जाते थे। तो एक बार कोई कॉन्फ्रेंस थी, हेलीकॉप्टर से वो गए, मुझे मैसेज देना इसलिए मैं शॉर्ट में वाइंड अप कर रहा हूँ। गए तो वहां देखा तो तूफान बहुत था, साइक्लोन था, तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। गलत जगह पर लैंड करना पड़ा, जहां भी सेफ जगह मिली। लैंड करने के बाद में वो जंगल का रास्ता, वहां से वहां मुश्किल टैक्सी की, टैक्सी करके एकदम रिमोट एरिया से, रास्ते में से गुजरते हुए जा रहे थे। ऑलरेडी 2 घंटा लेट कॉन्फ्रेंस में पहुंचना, फोन भी करना था लेकिन नेटवर्क नहीं आया, बैटरी डाउन, वहां मुश्किल है। और रास्ता भूले, गाड़ी वाला भी रास्ता भूला, टैक्सी वाला भी रास्ता भूला। ऐसी जगह ले गया कि जहां से कॉन्फ्रेंस की जगह जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फाइनली दूर से देखा कि एक झोंपड़ी में दिया जल रहा है। एक झोंपड़ी में, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, फोन भी नहीं था, बैटरी भी डेड थी। सोचा कि कम से कम फोन तो कर दूं, अगर हो कि भाई मैं 2-4-5 घंटा लेट पहुंचूंगा। तो उस झोंपड़ी में गया वो डॉक्टर, बनी हुई बात है। झोंपड़ी में गए और बुढ़िया ने दरवाजा खोला, पधारी है। तो कि नहीं आपका फोन हो तो जरा 2 मिनट। हम गरीब झोंपड़ी में रहते, हमारे पास फोन कहाँ। ओ हो, लेकिन आइए आइए, अब पधारिए। थी झोंपड़ी लेकिन दिल बड़ा था। अंदर बुलाया, डॉक्टर को पानी दिया, थोड़ा बैठिए 10 मिनट, मैं आपके लिए चाय बना। सोचा कि रास्ता पर, उनको पता नहीं कौन है। मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाया, थोड़ा बीच में नाश्ता लाए और वहां रखा। और डॉक्टर को विनंती की कि डॉक्टर साहब अगर जल्दी ना हो, मैं 5 मिनट प्रार्थना कर लूं, क्योंकि हमारा नियम है कि कुछ भी खाते हैं तो जरा प्रार्थना करते हैं, ग्रेटिट्यूड। तो ठीक है कर लो। डॉक्टर तो नास्तिक था, आम करें जुआ लगे। डॉक्टर प्रार्थना में ज्वाइन न तो थे, कर ठीक है। और वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करता करता छेले बोले छे, लास्ट में बोलती है कि मेरे बेटे को कैंसर है और मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया। फाइनली एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि तेरे बेटे को एक ही आदमी, एक ही डॉक्टर बचा सकता है, और वो न्यूयॉर्क का डॉक्टर मार्क। मेरी प्रार्थना है, हे भगवान, किसी तरह मेरे बेटे को डॉक्टर मार्क तक पहुंचा दो। दैट इज माई अल्टीमेट प्रेयर। और फिर उसने चाय दी, चाय पीने लगा, आंखों में से धड़ धड़ आंसू। डॉक्टर के पहली बार सेंसिटिव होकर आंख गिली हुई साहब।
चाय पीने के बाद ऊपर से ग्रेस बरसने लगी और एक संकेत दिया डॉक्टर को, और डॉक्टर ने कहा, बुढ़िया बेटे को बिठाओ अपनी गाड़ी में, डॉक्टर मार्क मैं खुद हूं और आपके बेटे का इलाज मैं करूंगा। गाड़ी में ले गए, कॉन्फ्रेंस में गए, कॉन्फ्रेंस से और फिर हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क गए और इस बेटे का इस डॉक्टर ने इलाज किया। बेटा ठीक हो गया। नॉट ओनली दैट, बेटा ठीक हो गया, डॉक्टर ने इलाज करते 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 पता नहीं प्रार्थना की क्या असर हुई, डॉक्टर ने संकल्प कर लिया, आज से मैं जितना कमाऊंगा 50% चैरिटी में लगा, माई 50% इनकम विल गो टू द चैरिटी। ऐसे बच्चे जो इलाज नहीं करा सकते हैं, ऐसे बच्चे को मैं फ्री इलाज करूंगा। एक प्रार्थना ने, अब सब इसको क्या बोलोगे, कागनो बेसून डाडनो पड़वू, ये भूल थी डॉक्टर त्या पूछी क्या? तो हम तो यही कहेंगे ना, हमारी बुद्धि तो यही कहेगी कि डॉक्टर तो ये तो वेदर खराब होतो એટલે ભૂલથી પહોંચી ગયો ડોક્ટર ભૂલથી નથી પહોંચ્યો, આની પ્રાર્થનાના કારણે બ્રહ્માંડ આ ડોક્ટરની વ્યવસ્થા કરે છે, વેધર ખરાબ કરે છે, ગાડી ખરાબ કરે છે ને એને ત્યાં પહોંચાડે છે। कुदरत का क्या प्लान है हमें पता नहीं होता है। उस डॉक्टर के लिए तो खराब हुआ क्योंकि टाइम पर कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सके, लेकिन कुदरत की इस व्यवस्था ने एक आदमी का जी बचाया। नॉट ओनली दैट, एक आदमी का जी बचाया। डॉक्टर जो जिंदगी में कभी आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते थे, प्रार्थना को नहीं मानते थे, उनको लगा कि प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। मेरे जैसे कठोर आदमी को जो पिघला सकता है और मेरे विचार बदल सकता है, वो प्रार्थना में ताकत है। इसलिए मैं बात फिर रिपीट करूं, इस दुनिया में कोइंसिडेंस कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एफर्ट। ये ध्यान में रखिए। पूछ लो आपकी लाइफ में, मुझे बताओ, देखो ऐसा क्वेश्चन करना नहीं चाहिए क्योंकि जवाब मेरे फेवर में नहीं भी आ सकता है, फिर भी मैं कॉन्फिडेंसली पूछ रहा हूं, मुझे बताओ आपकी लाइफ में आपने जो प्लान किया वैसा ज्यादा हुआ कि अचानक चीजें ज्यादा हुई है? बोलो विनय भाई, बोलो। तुम्हें प्लान, आपने प्लान की हो वो चीजें कितनी हुई जिंदगी में, और बिना प्लान, और वो तो लॉट ऑफ टाइम है, और बिना प्लान कभी सोचा भी नहीं था। सब मैं अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दीक्षा लूंगा। 15 साल तक मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और 16 साल की उम्र में संस्था में एंट्री हुई, 2 साल ट्रेनिंग ली, 18 साल की उम्र में दीक्षा हुई। ये कृपा नहीं तो और क्या। आज कौन सी गलियों में भटकते होते हैं। तो दीक्षा के बाद में जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी कभी इंडिया के बाहर भी जाएंगे, कभी भी ड्रीम भी नहीं आता था। और अचानक 1992 में आचार्य तुलसी ने बुलाकर कहा, जाओ चातुर्मास करना है। मैंने कहा कहाँ? कैलिफोर्निया में, मिलपिटा, सैन फ्रांसिस्को। तब तो टेम्पल भी नहीं बना था, आपको याद है कि नहीं? कोकिला बेन ने खबर 1992 में पहलू ऑफिशियल ट्रेडिशनल ચોમાસુ અમે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં કર્યું। 4 મહિના એ એરિયાને છોડીને બહાર નહીં જવાનું, હદ નક્કી કરી લીધી। ચોમાસું તો એટલામાં થાય ને। उसी मिलपिटा, सान होजे, फ्रीमोंट, उसी एरिया में 4 महीना कांस्टेंट हमारे प्रोग्राम। कल्पना भी नहीं की थी, कल्पना भी नहीं की थी इस स्कूल जो प्रोजेक्ट हमने लिया, कभी कल्पना भी नहीं थी कि इस स्कूल हमारे हाथ में आएगी। तो 90% में मेरी लाइफ में और आपकी भी 90% जो प्लान किया है वो नहीं होता है, सडनली कोई डिवाइन प्लान होता है, वो हो जाता है। इसलिए वी नीड टू फॉलो दैट डिवाइन पाथ। और डिवाइन प्लान जो होता है, अपना किया हुआ प्लान फेल हो सकता है, डिवाइन का प्लान कभी फेल नहीं होता है। तो यह है आशीर्वाद की शक्ति, यह है कृपा की शक्ति। खूब आगे बढ़ते रहे, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे, इसे मेरी मंगल कामना। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे। बोल तो दिया कैसे स्वस्थ रहने के लिए। अब
चलते रहो मेरा एक सूत्र है हमણાં જ રાજકોટની બાજુમાં એક ભાઈ મને મળ્યા એની ઉંમર 98 વર્ષ 32 દાંત એમને આપણે ડાઉટ લાગે કે 32 પેરી હશે કે ના ખેંચો તમારી તાકાત હોય તો ઓરિજિનલ દાંત અને મને કીધું સમણજી તમને ચશ્મા છે મને 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 ચશ્મા નથી 98 વર્ષની ઉંમરમાં શું વાત કરો છો મેં એને અને પાછું ઘરેથી ચાલીને જાય 4 કિલોમીટર દૂર શિવજીના મંદિરે 4 કિલોમીટર પાછો આવે મેં કીધું તમારા હેલ્થનું સિક્રેટ શું હાવ ગામડાનો માણસ અંગૂઠા છાપ મને કે હસતા રહો ને હાલતા રહો હાવ ગામઠી ભાષામાં હસતા રહો ને હાલતા રહો આ બે જ વસ્તુ હું કરું છું ને 98 વર્ષ જીવું છું હજુ કોઈના ઉપર ભારભૂત નથી મારી જાતે હું બધું કરી શકું છું હસતા રહો અને હાલતા રહો આ પગ છે ને એને ચલાવતા રહેજો જે દિવસે પગ નો ઉપયોગ કરવાનો બંધ કરી દીધો ઘડપણ ચાલ હવે તો આજનું મોડર્ન મેડિકલ સાયન્સ કહે છે કે દરેક 30 મિનિટ પછી 3 મિનિટથી 5 મિનિટ આ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો હું અડધો કલાક કમ્પ્યુટર ઉપર કામ કરું એનાથી વધારે જો બેસું ને તો ઓબેસિટી ડાયાબિટીસ કોલેસ્ટ્રોલ આ ત્રણેય બીમારી આવવાની સંભાવના છે થોડુંક 5 મિનિટ ચાલો પછી ફરી પાછા બેસી નવું બતાવવાનો નથી આ બેન અમારા રેકોર્ડ કરે છે મારું આખું લેક્ચર છે યુટ્યુબમાં સાંભળી લેજો આ બધા યુટ્યુબમાં લેક્ચર છે વૃદ્ધાવસ્થાનો વૈભવ એના 9 સૂત્રો મેં આપેલા 9 સૂત્ર વૃદ્ધ કોઈ માણસ ઉંમરથી થતું જ નથી મેં ચોખ્ખું કહી દીધું ઉંમરથી કોઈ વૃદ્ધ નથી અહીંયા કેટલાય 80 85 90 કોઈ વૃદ્ધ છે જ નહીં અને કેટલાય વૃદ્ધ મેં 20 વર્ષના જોયા છે 25 વર્ષના વૃદ્ધ તમારી અંદર જીવવાનો ઉત્સાહ હોય તમે યુવાન છો કંઈક કરવાનો ઉત્સાહ ના હોય તમે વૃદ્ધ છો વૃદ્ધની ડેફિનેશન આખી ડિફરન્ટ છે તો એમાં એક ચાલતા રહો જેથી તમે સ્વસ્થ રહી શકો હસતા રહો અને હાલતા હસતા રહો આજે આપણે કરીશું લાફિંગ યોગા છેલ્લા દિવસે સાંડિયાગોમાં બહુ કરાવ્યું અમારા સોનલબેન સાંભળી પારુલબેન ધ્યાન શાળામાં પાઠશાળામાં બધાને કરાવે છે તો ચલો કોઈ તો એનો ટેક ઓવર કર્યું બહુ સરસ તો હા યસ યસ વેરી ગુડ કોવિડ પછી મેં માર્ક કર્યું છે ઇન્ડિયામાં કોવિડ પછી લોકોના માઇન્ડ બહુ વીક થયા છે બહુ વીક સહન ન થાય મૂડ ઓફ થઈ જાય કોવિડ પછી મેન્ટલ લેવલ અમારા બહુ ડાઉન તમે નહીં માનો સાહેબ એના પછી સ્પેશિયલી જૈન સમાજમાંથી મલેશિયા સિંહ બધીથી ફોન આવે સ્વામીજી ઓનલાઈન લેક્ચર ઝૂમથી તમારું બીજું ટોપિક બધા જ મને એક જ આપે મેન્ટલ હેલ્થ કેમ કે લોકોના માઇન્ડ એટલા બધા વીક થઈ ગયા ભય ડર એન્ઝાયટી ગભરાટ થઈ ગઈ તો એના માટે મારી એક વિનંતી છે કે રોજ 15-20 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરો થોડુંક બોડીનું મોમેન્ટ કરો આજે હું તમને 10 મિનિટ કરાવું છું અને થોડુંક મેડિટેશન કરો મેડિટેશન તમારા માઇન્ડને સ્ટ્રોંગ કરે છે અને તમને આત્મા સુધી લઈ જાય છે लोग लग रहा था कि कई काफ़ी सालों से मिस किया तो उसके लिए मैं तो पहले आभारी हूँ आज मैंने ग्रेटिट्यूड की बात की तो मैं कर ही दूँ पहला ग्रेटिट्यूड हमारा सोनल बेन हमारे राजकोट तो उन्होंने कहा कि आप सांडियागो से नाराज है क्या અને પાછું એ અમને પ્રશ્નો એવા પૂછે ને એટલે આપણે આમ ચોંકાવીને આમ ઇનડાયરેક્ટલી લઈ જાય તમે સાંડિયાગો કેમ નથી આવતા મેં કીધું કોને કીધું નથી આવતું મને કોને ઇન્વાઇટ કર્યું મને ઇન્વિટેશન કોને આપ્યું મેં ના પાડી હોય તો કે ના તો હું કહું છું એમને પછી કૃણાલભાઈને એપ્રોચ કર્યું કે કૃણાલભાઈ સમણજી વર્ષોથી આવે છે અમે બધા લોકો સાંભળીએ છીએ તમે બોલાવો કેમ કે ગ્રુપ નવું આવ્યું કમિટી નવી આવી એમને પણ ખબર ન હોય કે બીજા વક્તાઓ કોણ આવતા હતા તો એમનો પણ વાંક નથી પણ એમને સજેસ્ટ કર્યું એટલે આ વાત આગળ વધી અને કૃણાલભાઈનું બહુ જ લગભગ 3-4 મહિના પહેલાં જૈન સંઘ તરફથી ઇન્વિટેશન આવ્યું હું કૃણાલભાઈનો પણ આભારી છું કે એમને બરાબર કોર્ડિનેટ કર્યું અને અમારી જૂની ટીમ બધી અહીંયા છે અમારા પારુલબેન રેખાબેન ઉષાબેન બધા જ અમારા શું ભૂલી ગયો કોકિલાબેન આ બધા જૂના પાઠશાળાના ફાઉન્ડર છે બધા નરેન્દ્રભાઈ આ બધા પછી એમને લીધું બધું આમ કેટલા લોકો
દિલથી સેવા આપી રહ્યા છે. ત્યારે અહીંયા પાઠશાળા પણ મેં સાંભળ્યું બહુ સરસ ચાલે છે. તો રિયલી આઈ એપ્રિશિએટ, હું અનુમોદના કરું કે તમે જે રીતે દેશથી દૂર રહીને પણ પોતાના કલ્ચરને મેન્ટેન કરવાનો જે એફર્ટ કરી રહ્યા છો, આઈ એમ રિયલી એપ્રિશિએટ યોર એફર્ટ એમનો. અને હું જેના ઘરે ગયો છું, અમારા સાગરભાઈ, ઉષાબેનને તે જવાનો છું, આજે મંજુલાબેનના ઘરે હતો, જેમના ઘરે પણ નરેન્દ્રભાઈ, બધાનો હું આભાર માનું છું. કેમ કે આ દેશમાં લાઈફસ્ટાઈલ એટલી બધી બિઝી છે. અમારા કૃપાબેનનો ખાસ આભાર કે બહાર બધું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું, ડિસ્પ્લે કર્યું, ગોચરી બરાબર આજે બપોરે. તો દરેકનો આભાર માનો. ઘણીવાર સમયના અભાવે બધું વ્યક્ત ન થાય, પણ તમારી અંદર તો રજિસ્ટર્ડ થવું જ જોઈએ. તો એમનો આભાર માનું. આવતીકાલે જવાનો છું, એમનો પણ એડવાન્સથી આભાર માનું. અમારા અશોકભાઈ, સ્મિતાબેન અમારા બહુ જ ચાહક છે, અમારા લેક્ચરના ચાહક છે, બરાબર. આ વખતે કદાચ ઘરે બેઠા બેઠા સાંભળતા હશે. હા, એ તો હા, જો સાંભળે છે કે મને ખબર નથી, પણ છતાં મેં કીધું ઘરે સાંભળતા હશે, આ મારો વિશ્વાસ છે. યસ. તો એ બધાનો આભાર માનું. અને નવી જનરેશન આવી છે, ઘણા બધા, મેક્સિમમ લોકો જોડાવ. આ સંઘ છે, 5મો તીર્થંકર છે. અને જેટલી તમે આ સંઘમાં આવીને ગ્રુપમાં એક્ટિવિટી કરી શકો, ગ્રુપના એક પોતાના વાઇબ્રેશન હોય છે. એકલા કરો વાઇબ્રેશન ના આવે, ગ્રુપના પોતાના વાઇબ્રેશન છે. તો રિયલી સાન્ડિયાગોનું મારા ઉપર ઋણ છે. હું વર્ષોથી રેગ્યુલર આવતો હતો. આભાર માનીને મારી વાતને વિરામ આપું છું ને